हाँ जी, राम राम जी। तो दोस्तों, यदि आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो सीईटी का नया बैच अपना स्टार्ट हो गया है और कल से ही इस बैच के अंदर क्लास स्टार्ट हुई है। अभी डेमो ही चल रहे हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो केटीडीटी ऐप पर ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसके ऊपर 50% डिस्काउंट है लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पहले बच्चों के लिए। तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, इसमें सारी की सारी चीजें मिलेंगी। अब बात ये आती है दोस्तों की, जो चुनाव है वो आ गए हैं, चुनाव की घोषणा हो गई है और आचार संहिता हरियाणा के अंदर लग गई है। अब कोई भी नई चीज नहीं होगी, आचार संहिता का रूल यही कहता है। लेकिन दोस्तों, आचार संहिता के ऊपर भी कोई चीज होती है। यदि वो चीज यहाँ पे इनको बोल दे कि ये करना है तो करना है, बेशक आचार संहिता का और भी ऊपर वाला कोई आ जाए। तो दोस्तों, क्या है मामला? यदि आपके मन के अंदर भी ये डाउट है कि सीईटी का नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा या नहीं आएगा, या आचार संहिता की वजह से अब लेट होगा, तो दोस्तों लेट होगा तो कितना होगा, लेट नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सीईटी का नोटिफिकेशन संभावना है कि इसी महीने में रिलीज कर दिया जाए, और पूरी पूरी संभावना है कि सीईटी के फॉर्म इसी महीने में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब ये बात आती है कि क्या आचार संहिता का फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? दोस्तों, सरकार की नीयत हुई तो सीईटी का नोटिफिकेशन इसी महीने आ रहा है, और आचार संहिता के कारण सीईटी का नोटिफिकेशन लेट नहीं होगा। आचार संहिता के कारण सीईटी का नोटिफिकेशन लेट नहीं होगा। यदि आचार संहिता लगी हो और हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया हो तो हाई कोर्ट की बात को ऊपर माना जाएगा। क्या है? हाई कोर्ट की बात को ऊपर माना जाएगा। ये सीईटी जो नया सीईटी करवाया जा रहा है, ये आपके लिए जल्दी नहीं किया जा रहा, ये सरकार के ऊपर प्रेशर है, ये एचएसएससी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि एक कोर्ट केस हो रखा है। अंकिता ने कोर्ट केस किया है, उस कोर्ट केस में यह फैसला हुआ था कि हम जल्दी सीईटी करवा रहे हैं और अंकिता को उसके अंदर मौका देंगे। तो अंकिता का एक कोर्ट केस हो रखा है, उस कोर्ट केस में इन्होंने कह रखा कि हम सीईटी जल्दी करवाएंगे, फिर कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है ये सीईटी करवा लो और अंकिता को मौका दो। अंकिता के साथ जितने हजारों लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, युवा बेरोजगार युवा इंतजार करें, उनको मौका दो। तो ये सीईटी दोस्तों, यदि सरकार की नीयत हुई तो सीईटी का नोटिफिकेशन आचार संहिता के दौरान आ सकता है, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं कि सीईटी करवाना है और कोर्ट का आदेश ऊपर रहता है, आचार संहिता का जो पॉइंट है वो नीचे रहता है। जब आचार संहिता के जो पॉइंट आप पढ़ोगे ना कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, नॉर्मली नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती, लेकिन यदि कोर्ट ने बोल रखा कि ये भर्ती करनी है तो भाई साहब उस भर्ती की ज्वाइनिंग भी होती है आचार संहिता के अंदर। तो अब पॉइंट क्या रहता है कि सीईटी का नोटिफिकेशन, सरकार की नियत हुई तो सीईटी का नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आ सकता है, आचार संहिता के टाइम पे आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। और सरकार की नियत नहीं हुई तो बेशक भाई आचार संहिता हट जाओ। अब क्या आचार संहिता लगी हुई थी? अब क्या आचार संहिता लगी हुई थी? ठीक है ना? तो बस सरकार की नियत पर डिपेंड करेगा। आचार संहिता की वजह से सीईटी का नोटिफिकेशन लेट नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है नए सीईटी करवाने को लेकर, और वहां पर पक्ष ने विपक्ष को बोला हुआ है कि भाई हम सीईटी करवा लेंगे जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आपका मामला है, ठीक है? तो इस बात को अभी ज्यादा टेंशन मत लो कि भाई आचार संहिता लग गई अब तो 2 महीना लेट हो गया प्रोग्राम। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, टेंशन फ्री रहो। यदि मैं उस एंगल से आपको ये कहूं कि भाई आप वाली बात सही मान लेते हैं, मार्च के अंदर ये आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद मार्च में फॉर्म भरवा के अप्रैल में पेपर या मई में पेपर ले लेंगे, क्या दिक्कत है? फिर भी तो बात वही है ना। तो भाई साहब, बेकार की बातों के ऊपर आप अपना दिमाग खराब ना करो, बल्कि आप पॉजिटिव लेके चलो कि यदि भाई पेपर होता है तो हमारी तैयारी कितनी है, हमें कितना दम है, बस वो चीज आप उस पॉइंट पे काम करो। आचार संहिता होने ना होने से आप कुछ बदल भी नहीं सकते, यदि बदलेगा तो सिस्टम बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता। आपको अपनी तैयारी करनी है, तैयारी में आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो खुशी की बात होगी, कोई समस्या नहीं उस चीज के अंदर। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई साहब डेमो केटीडीटी ऐप पे उपलब्ध है, 50% डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए है।
आज या कल ही इस बैच की क्लास स्टार्ट हुई है, अभी डेमो ही स्टार्ट हुए हैं। आपका मन करे, आप हमारी टीम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि गाइडेंस आपको लेनी ही पड़ेगी। सिर्फ सपने देखने से आपके सपने हकीकत में नहीं बदलेंगे। हकीकत में तब बदलेंगे जब आप दृढ़ निश्चय के साथ सही दिशा में काम करोगे, गाइडेंस के अंदर काम करोगे, ठीक है ना, तब आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सही समय पर सही एक्शन लेते हैं, और वो आज सही समय है। क्या है वो? आज सही समय है एक्शन लेने का, डेमो देखने का, पसंद आए तो बैच को ज्वाइन करने का, डिस्काउंट भी है और बेहतरीन टीम भी है। कहां पर? KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। 7015243491 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी ऐसे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जो सोच रहा है कि आचार संहिता के कारण दुनिया ही खत्म हो गई। धन्यवाद दोस्तों।